आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश के उपचुनाव से। मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव हुआ और देखने को ये मिला कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। बीजेपी को ये झटका तब लगा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में। आखिरकार झटका क्यों लगा इस चुनाव में और क्या वजह रही कि ये उपचुनाव बीजेपी हार गई? इसके लिए आपको शुरुआत से समझना होगा, यानी कि चुनाव से पहले की स्थितियों के बारे में समझना होगा। दरअसल चुनाव से पहले हुआ ये था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए प्रचार प्रसार करने जाते थे, कुछ समय के लिए प्रचार प्रसार उन्होंने किया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस चुनाव प्रचार प्रसार से दूर कर दिया गया। खबरें ये सामने आई कि शिवराज और सिंधिया की जो लड़ाई चल रही थी, इसका नतीजा देखने को मिला कि सिंधिया को इस प्रचार प्रसार से दूर रखा। सिंधिया को जब प्रचार प्रसार से दूर रखा गया तो ना सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी नाराज हुए, बल्कि सिंधिया के समर्थक भी नाराज हुए कि आखिरकार क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस प्रचार प्रसार से दूर रखा गया। आखिरी समय तक देखने को मिला कि सिंधिया और शिवराज के बीच अनबन रही और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से उठाकर राजस्थान भेज दिया गया। राजस्थान भेजना भी कोई खास फायदा नहीं पहुंचा बीजेपी को, क्योंकि वहां भी बीजेपी केवल अपनी ही सीट बचा पाई और मध्य प्रदेश में बीजेपी उपचुनाव हार गई। बीजेपी जो उपचुनाव हारी, उसके बाद देखने को ये मिला कि जो कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते अजय टंडन, उनकी जीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बधाई दी और ये भी कहा कि पार्टी बीजेपी में जो गलतियां हुई उसकी वजह से झटका लगा है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात जानते हैं कि उपचुनाव हारने की वजह क्या है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो जिस तरह से न सिर्फ बीच बीच में उन्हें रोका जाता रहा, बल्कि उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश की, इसका भी बहुत बड़ा जो नुकसान है वो देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि सिंधिया और शिवराज की लड़ाई की वजह से जो उपचुनाव है वो बीजेपी हार गई। और ये उपचुनाव हारना बहुत शर्म की बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर खुद बीजेपी की सरकार है और वहां पर वो ये उपचुनाव हार गई। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से फायदा मिला, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अजय टंडन की जीत हुई, यानी कि कांग्रेस अब दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर मजबूत होती जा रही है और ये पार्टी के लिए बहुत बेहतर बात है, पार्टी के लिए अच्छी बात है। चलिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ कि किस वजह से पार्टी को झटका लगा और सिंधिया शिवराज की लड़ाई में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर उपचुनाव से निकलकर सामने आई। मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा, उसके बाद से न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की लड़ाई के बीच बीजेपी को इस उपचुनाव में बड़ा झटका लगा। वहीं चुनाव में झटका लगने के बाद प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पर निशाना साधा। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात जानते हैं कि उनकी और शिवराज सिंह चौहान के बीच अनबन की वजह से इस उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। और आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कांग्रेसी नेता अजय टंडन को बधाई भी दी थी और साथ ही साथ ये भी बताया था कि बीजेपी की गलती की वजह से कांग्रेस को फ़ायदा मिला है। यानी कि अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात जानते हैं कि बीजेपी की गलती की वजह से कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा मिला। यानी कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच जो अनबन चल रही थी और अचानक से शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने से पहले ही रोक दिया था, इसका भी असर उपचुनाव के दौरान देखने को मिला। खबरें तो यहाँ तक भी सामने आई थी कि खुद सिंधिया के समर्थक और बीजेपी प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े हुए थे वो पार्टी आलाकमान के इस फैसले से नाराज़ थे। यानी कि वो शिवराज सिंह चौहान से नाराज़ हो गए थे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस रैली से क्यों दूर रखा गया। जैसा कि देखने को मिला था कि शुरुआती समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि बीजेपी प्रत्याशियों की हार की वजह भी यही बताई जा रही है कि उनके अंदर कोई बड़ी स्थिति देखने को नहीं मिली थी, यानी कि वो जनता को अपनी तरफ करने में पूरी तरह से नाकाम रहे।
वहीं बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी की अगर बात करें तो राहुल सिंह लोधी ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था। वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या पानी की किल्लत को लेकर थी और जिस तरह से राहुल सिंह लोधी के जो इलाके के लोग हैं उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस चुनाव में राहुल सिंह लोधी को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें ठगने का काम किया है। तो देखने को ये मिला कि एक तो बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया, दूसरी तरफ सिंधिया को इस प्रचार प्रसार से दूर रखा गया था और न सिर्फ प्रचार प्रसार से दूर रखा गया बल्कि सिंधिया को राजस्थान भेज दिया गया था। राजस्थान जाना भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने केवल वहां अपनी ही सीट बचाई है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को इधर से उधर करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। एक तो मध्य प्रदेश का उपचुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गया, दूसरी तरफ राजस्थान में भी बीजेपी को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। ऐसे में देखकर ये लग रहा है कि वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से प्रचार प्रसार से दूर रखा गया और प्रचार प्रसार से न सिर्फ दूर रखा गया बल्कि उनको जिस तरह से अलग स्थितियों में रखा गया, ये भी पता चलता है कि वाकई में किस तरह की स्थितियाँ थी। और अगर बात करें तो न सिर्फ मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा बल्कि बंगाल, केरल में भी बीजेपी को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, यानी कि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव करवाए उसमें बहुत बड़ा नुकसान केवल बीजेपी को उठाना पड़ा है। ऐसे में आने वाले समय की अगर बात करें तो आने वाले समय के चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और अभी से तस्वीरें साफ हो गई हैं कि बीजेपी को जनता पूरी तरह से नकार रही है और जनता बीजेपी के अलावा दूसरा रास्ता चुन रही है। देखा आपने कि सिंधिया और शिवराज की लड़ाई की वजह से चुनाव बीजेपी हार गई। बीजेपी जो उपचुनाव हारी उसके बाद न सिर्फ प्रहलाद पटेल बल्कि नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं ने ये कहा कि ये सीख है बीजेपी के लिए, आने वाले समय में बीजेपी को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर स्थितियां इस तरह से रही। यानी कि देखने को ये मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान ऊपर उठने की कोशिश जो कर रहे हैं नहीं करने दे रहे हैं। और सिंधिया शिवराज की लड़ाई ये पहला मौका नहीं है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 साल से ज्यादा का समय भी हो चुका है, लेकिन अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर भी पार्टी के अंदर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने बीच बीच में सिंधिया और उनके समर्थकों को जिस तरह से नीचे करने की कोशिश की है, इसका भी फर्क पड़ता रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो बीजेपी को कई जगहों पर झटका लगा। पश्चिम बंगाल में झटका लगा, केरल में झटका लगा, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में झटका लगा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की स्थिति भी मैं आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्या स्थितियां और रही हैं और आने वाले जो समय उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिए कैसा रहेगा, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं फिलहाल बात कर रहा था मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो झटका लगा ये बताता है कि बीजेपी को पूरी तरह से अब जनता नकार रही है। बंगाल की जनता ने नकारा, केरल की जनता ने नकारा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के समय जनता ने नकारा और मध्य प्रदेश में भी नकार दिया। यानी कि ये बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट बताता है कि अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो सत्ता से दूर होती जा रही है। बीजेपी के लिए जो आगे की राह है वो बिल्कुल दूर हो रही है और इससे बीजेपी को झटका लग भी सकता है, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव रहेगा और ये चुनाव भी बीजेपी चुनाव हार सकती है। चलिए फिलहाल अगर मैं बात कर रहा था स्थितियों की, मैंने रिपोर्ट भी आपको दिखाई और ये भी बताया कि किस तरह से बीजेपी को झटका लगा। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।